सबसे पहले 37वें नंबर के काव्य का उच्चारण, उसके बाद रिद्धि मंत्र और उसके बाद उसकी काव्य की क्या उपयोगिताएं हैं, ये सब हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 37 नंबर का काव्य सभी लोग अपनी जिनवानी निकाल लेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यात्र प्रभादिनिकृत रहतान्धिकारा ताद्रकुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। एक बार और देखेंगे। इत्थम यथा तव विभूतिर भुज जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यात्र प्रभा दिनकृता प्रहतान्धकारा ताद्रक कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोपि। ठीक है, ये इसका उच्चारण है इस काव्य का। इत्थम यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य या तत् प्रभा दिनकृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोऽपि। ठीक है, अब इसकी रिद्धि देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो सव्वो सही पत्ताणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके नख रोम आदि भी औषधि है, यानी कि उनके जो नख हैं यानी कि नाखून और जो उनके रोम छिद्र हैं वो भी क्या है, एक औषधि का कार्य करते हैं। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु करते हैं। उसके बाद आता है मंत्र। ओम नमो भगवते अप्रति चक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धै नमो नमः अप्रति चक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा। एक बार और। ओम नमो भगवते अप्रति चक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धै नमो नमः अप्रति चक्रे ह्रीं ठा ठा स्वाहा। तो ये इस मंत्र का उच्चारण हो गया। अब इस काव्य की साधना कैसे करेंगे और किस प्रकार से इस काव्य की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। तो ये जो काव्य है 37 नंबर का काव्य है, इसकी देखिए जो साधना है वह इसी तरह से होगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं। यानी कि 21 दिन की साधना की जाती है। किसी भी काव्य को आप ले लेंगे, जो भी समस्या आपकी है उसके समाधान के लिए 21 दिन की साधना, और सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इसकी साधना की जाती है। एक घी का दिया जलाकर आप रख देंगे और सामने आदिनाथ भगवान की कोई भी फोटो आदि रखकर, ठीक है, इस प्रकार से शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनकर, नहाकर, ये नहीं कि नहाएंगे नहीं, नहाकर शुद्ध धुले हुए कपड़े पहनकर और शुद्ध अवस्था में ही इसकी आराधना की जाएगी। अब क्या करना है, मान लीजिए आपने 37 नंबर के काव्य की ही आराधना करनी है, तो उस काव्य को आप 27 बार काव्य का पाठ करेंगे, 108 बार आप रिद्धि को बोलेंगे और 108 बार आप मंत्र को बोलेंगे। इस प्रकार से किसी भी काव्य की साधना की जाती है। 21 डेज तक आपको ये करना होता है। अब जो ये 33 नंबर का काव्य की आराधना है, ये आप सफेद वस्त्र पहनकर करेंगे। सफेद वस्त्र, सफेद आसन, सफेद माला और पूर्व दिशा की ओर मुख करके इसकी आप आराधना करेंगे। ठीक है, अब इसके क्या क्या लाभ है तो ये बता देते हैं। जो 37 नंबर का काव्य है वो सभी प्रकार के जो दुर्जन लोग होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो डेविल्स, जैसे कह सकते हैं डेविल, जो कि व्यंतर आदि जो देव होते हैं, दुर्जन देव होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। ये जो काव्य है ये धर्मोपदेश, जब भगवान का धर्मोपदेश होता है संवत्सरण में, उसका यहाँ पर वर्णन है कि जब समोशरण भगवान का लगता है तो उसमें देखिए सभी प्रकार के सभी गति के वहां पर जीव आते हैं। देव गति से भी जीव आते हैं, मनुष्य गति के तो जाते ही हैं, तिर्यंच भी वहां पर आते हैं, और जो भवनवासी आदि नरक के पहले जो भवनवासी हैं वह वाले देव भी वहां पर आते हैं।
ठीक है, बस नारकी जीव नहीं आते, लेकिन नरक से पहले जो भवन है, भवनवासी देव हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो चारों निकाय के देव यहाँ पर आते हैं। ठीक है, लेकिन उनको एंट्री तभी मिलती है जब वो यह इस प्रकार की शपथ लेते हैं कि जो भी आदिनाथ भगवान की पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसको हम परेशान नहीं करेंगे। इस प्रकार की जब वो शपथ ले लेते हैं तभी वो उस समूह शरण में आते हैं। और वहां पर देखिए, सभी को पता है कि 18 महाभाषाएं और 700 भाषाएं, 18 महाभाषा और 700 भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और उसी से ही वह सब अपनी अपनी बोली में, अपनी अपनी भाषा में सब वहां पर उसको समझ लेते हैं। अगर वहां पर कोई क्रूर जीव भी है, वह भी क्या हो जाता है समूह शरण में जाके, यानी कि मैत्री को, एक मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि गाय और क्या कहते हैं शेर, अब आपस में एक दूसरे से उनका क्या है, आपस में एक दूसरे से वो वैर विरोध को रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो जाते हैं, वहां पर प्रेम भाव से सब बैठते हैं, यानी कि मित्रता को वो सब वहां पर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर समूह शरण का यहाँ पर वर्णन है। और अगर हम इस काव्य की आराधना करते हैं तो देखिए, इससे हमारी वाणी पर कंट्रोल होता है, यानी कि जो हमारी कर्कश वाणी है वो भी कैसी हो जाती है, वह भी मिठास में बदल जाती है। और साथ ही साथ जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है, जिसकी भी कुंडली में मंगल दोष होता है, उसमें भी यह क्या होता है, यह वाला काव्य उसमें सहायक होता है मंगल दोष के लिए। ठीक है, तो जिसकी भी कुंडली में मंगल दोष है, उनके मंगल दोष को दूर करने में, क्योंकि जो मंगल है वह हमारे अग्रेशन को बढ़ाता है, और उसी से क्या है, हमारी जो वाणी होती है वो कैसी हो जाती है, वो हमारी जो वाणी है कर्कश हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मंगल दोष को दूर करने के लिए, कर्कश वाणी को पोलाइटली बदलने के लिए इस काव्य की साधना की जाती है। और ये जो रिजल्ट है ये हमारे घर में ही नहीं मिलते, साथ ही साथ हमारे जो बाहर भी रिजल्ट इसके मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस आदि में है, यदि ऑफिस आदि में भी हम इस प्रकार के जो हमारे बॉस आदि हैं, अगर हमारे पास से कर्कश वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार की बातचीत करते हैं, तो उनकी वाणी को भी पोलाइटली कर लेते हैं इस प्रकार से। और जो धूर्त चालाक आदि जो लोग होते हैं, जो हमें हार्म करना चाहते हैं, वह भी, उनसे भी हमारी क्या होती है, रक्षा होती है। और बिजनेस पार्टनर्स आदि, वे लोग भी हमारे क्या हो जाते हैं, हमारी साइड हो जाते हैं, यानी कि उनकी वाणी भी हमारी तरफ से बदल जाती है। किसी पे प्रकार का एंगर, कर्कश वाणी आदि हमारी नहीं रहती, यानी कि सबके साथ हमारा फ्रेंडली व्यवहार हो जाता है। ठीक है, सबके साथ हम फ्रेंडली हो जाते हैं। और जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जो हमारे आसपास जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, वो हमसे दूर हो जाती है। और जो क्रूल हार्ट होते हैं, जो सॉफ्ट, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी कि जो कठोर हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं जिनके हमारे प्रति, वह भी क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें होती हैं इस एक 37 नंबर के काव्य के द्वारा, यानी कि जो क्रूर से क्रूर व्यक्ति है उसके व्यवहार को भी बदल देता है यह काव्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस काव्य की आराधना हुई, इस काव्य की उपयोगिता हुई। अब चलते हैं हम 38 नंबर के काव्य की ओर। और यहाँ से हमारे जो भय होते हैं, 7 भय वैसे तो होते हैं हमारे जनरल जैन शास्त्र के अनुसार, लेकिन यहाँ पर मानतुंग आचार्य जी ने 8 भवों का वर्णन किया है कि 8 प्रकार के फियर कौन कौन से होते हैं। उनका यहाँ से 38 नंबर के काव्य से यहाँ पर वर्णन शुरू हो जाता है। तो देखिए, जो 38 नंबर का काव्य है वो सबसे पहले है गज को वशीकरण करने के लिए, यानी कि जो मदोन्मत्त हाथी होते हैं उनसे भय के निवारण के लिए, हस्ती भय निवारण के लिए, और उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो आइए सबसे पहले इसका उच्चारण देखते हैं। 38 नंबर का काव्य है। सचियोतन्मदा विल विलोल कपोल मूला, मत भ्रमत भ्रमरनाद विवद कोपम, ऐरावताभमिभमुत मापतन्तम्, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। सच्योतन, मदाविल, विलोल, कपोल, मूल, मत, भ्रमत, भ्रमर, नाद, विवद,
कोपम। ऐरावता भमी, देखिए भय को इसमें जोड़ लेंगे मी के साथ, भमी भमुद्दत माँ पतंतम। दृष्ट्वा भयम भवती नो भवदाश्री ताना। ठीक है, इस तरह से ये इसका उच्चारण हुआ। अब हम इसकी रिद्धि देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो मण बलीणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें मनोबल रिद्धि प्राप्त है, यानी कि मन का बल, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें मनोबल रिद्धि प्राप्त है, उन्हें हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। मंत्र है ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटनी काल दृष्ट मृत को स्थापनी पर मंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीम नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम शत्रु विजय रण रणाग्रे ग्राम ग्रीम क्रूम ग्र नमो नमः। ठीक है, इस प्रकार से ये रिद्धि और मंत्र हुए। अब इसकी साधना कैसे की जाएगी? तो पीले, यानी कि येलो वस्त्र, येलो आसन और येलो माला। पीले वस्त्र, पीले आसन, पीली माला, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके, ठीक है, नॉर्थ फेस करके, यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके 21 दिन तक करनी है आपको, 21 डेज। 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, गज हाथी को वशीकरण करने के लिए, अब आप कहेंगे हमारे पास कौन से गज हाथी हैं यहाँ पर जिनको कि हम वशीकरण करें? तो देखिए, यहाँ पर जो लगाया गया है वह लगाते हैं हमारी ईगो। ठीक है, जो हमारी ईगो होती है, जो हमारा अहंकार होता है, उसको कंट्रोल में करने के लिए हम इस काव्य की आराधना करते हैं। वशीकरण करने के लिए उसको अपने ऊपर ही, अपने ही ईगो को कंट्रोल करने के लिए, या फिर सामने वाले की ईगो को कंट्रोल करने के लिए भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। जो बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक इंसान होते हैं, इस प्रकार के लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या यदि हम भी खुद भी अगर बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एरोगेंट है, तो तब भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं? ये जो काव्य है, ये जैसे मद में होकर कोई इंसान अपने आप को भूल जाता है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, जैसे नशे में धुत व्यक्ति होता है और वह कंट्रोल में नहीं आता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को, जो नशे में चूर है, मद में चूर है, चाहे वो रूप का मद हो, चाहे वो पैसे का मद हो, चाहे वो ज्ञान का मद हो, किसी भी प्रकार का यदि कोई नशे में चूर है, अपने मद में चूर है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा 38 नंबर का काव्य हुआ कि हम हस्ती भय निवारण, यानी कि हस्ती के जो भय होता है उसके निवारण के लिए भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। तो जो भी देखिए, जो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक लोग होते हैं, उनके साथ उनकी ईगो को खत्म करके और उनके साथ हमारा एक फ्रेंडली व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी जब भी हम इस काव्य की आराधना करेंगे। उसके बाद आता है हमारा 39 नंबर का काव्य, जो कि हमारे क्या कहते हैं सिंह भय को दर्शाता है, और साथ ही साथ सन्मार्ग दिवाकर भी है, यानी कि हमें रास्ता भी दिखाता है, भूले भटके लोगों को रास्ता भी दिखाता है, जो मार्ग से भटक जाते हैं उन लोगों को भी रास्ता दिखाता है, जो मोह रूपी अंधकार में पड़े हुए हैं, मोह में फंसे हुए हैं, उनको भी रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका उच्चारण देखेंगे। भिन्ने कुंभ गल दूज्वल शोणितात मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्धा क्रमाक्रम गतम हरिदा हरिणादिपोपी नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितम ते। भिन्नेब कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग
बद्धा क्रमा क्रमगतम हरिणादिपोपि नाक्रामति क्रम युगाचल संश्रितम ते। अब इसकी रिद्धि देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो वची बलीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें वचन बल रिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है, उनके चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। उसके बाद आता है मंत्र। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरम वृत्ति वर्णा येषु मंत्रा पुनः स्मर्तव्या अतोना पर मंत्र निवेदाय नमः स्वाहा। ठीक है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं 29 नंबर के काव्य के, और इसकी आराधना हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, पीले वस्त्र, पीले आसन और पीली माला। ठीक है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र। इस प्रकार से इसकी आराधना करनी चाहिए। और यह सिंह भय निवारक तो है ही, साथ ही साथ देखिए भटके हुए लोगों को भी मार्ग दिखाता है। कैसे? जैसे कि यदि अंधेरा है चारों तरफ और हम एक कैंडल जला लेते हैं या एक दिया जला लेते हैं, तो वह क्या होता है? वह हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रकार से ये काव्य है। यदि हम लोगों को सही रास्ता नहीं मिल रहा, या कोई बच्चा है जो मार्ग से भटक गया है और उसको सही रास्ता नहीं दिख रहा, तो तब यह एक लाइट का काम करता है। यानी कि उसका जो इल्यूशन है वो हट जाता है, जो मोह है, इल्यूशन है, वो हट जाता है और उसका जो विजन है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि वो क्लैरिफाई हो जाता है। ठीक है। जितने भी उसके पास लाइफ के कर्माज है वो को उनको भी खत्म करने में ये काव्य हमारी सहायता करता है। क्योंकि जब पास लाइफ कर्मास हमारे सामने आते हैं, तभी हमारी बहुत ज्यादा अड़चने आती हैं, किसी भी काम में हमें कुछ भी रास्ता नहीं सूझता। और जैसे जैसे हम इस काव्य की आराधना करते हैं, हमारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। पास लाइफ कर्मास, जो बैड कर्मास थे, वो हमारे सारे दूर हो जाते हैं और हमें एक विजन हमारा क्लियर हो जाता है और फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। जैसे ये हमारी पूरी लाइफ है, इसको हम एक फॉरेस्ट की तरह माने कि एक हमारी जो पूरी जिंदगी है एक जंगल की तरह है। जंगल में कहाँ जाना है हमें कोई रास्ता नहीं पता होता, लेकिन फिर भी हमें चलना है, जाते रहते हैं। तो उसी तरह से भटकते हैं, लेकिन फिर उस जंगल में एक दिए की रोशनी, हमें जैसे सूरज की रोशनी अगर आए तो वो हमें रास्ता दिखाती चली जाती है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये काव्य है कि हमें रास्ता दिखाता है और फिर हम भटकते नहीं है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। खोई हुई वस्तुओं को भी पाने में ये हमें सहायक होता है और हमारा जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करने में भी ये काव्य हमारी मतलब मदद करता है। ठीक है। इस प्रकार से, और साथ ही साथ सिंह जैसे जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनको भी कंट्रोल करने में ये काव्य हमारी सहायता करता है। मान लीजिए कोई इस प्रकार के एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा जंगल आदि है, तो वहां पर उनको डर ना लगे जंगली जानवरों से, तब भी वो इस काव्य को निरंतर पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये लाभ हुए हमारे 29 नंबर के काव्य के। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं 40 नंबर का काव्य, जो कि अग्नि प्रकोप यानी कि अग्नि के भय से हमें दूर करता है। 40 नंबर का काव्य, सबसे पहले इसका उच्चारण देखेंगे। कल्पान्ते काल पविनोदत वाहनि कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्तुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। कल्पांत काल पविनोदत वहनी कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिगत सुमिव सम्मुख मां पतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम।
ठीक है। अब इसकी रिद्धि, ओम रीम अरहम नमो काय बलीनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें काय बल रिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उनको हमारा बारंबार नमन हो, नमन हो, नमन हो। मंत्र, ओम रीम श्रीम क्लीम राम रीम अग्निमुख शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रोम ह्रीम क्रोम ग्लोम सुंदर पाय नमः। और अब इसके हम देखते हैं कैसे साधना करेंगे। तो लाल वस्त्र, क्योंकि देखिए अग्नि को रिप्रेजेंट करने वाला ये काव्य है, तो इसकी हम साधना लाल वस्त्र और लाल ही माला, लाल ही आसन, इस प्रकार से करेंगे। 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र, 21 दिन तक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। देखिए ये जो काव्य है इसकी जो उपयोगिताएं हैं वो है कि अग्नि प्रकोप, यानी कि अगर कहीं आग लग जाती है तो हम तब इस काव्य को बार बार पढ़ सकते हैं। और इस काव्य के द्वारा अगर हम घर में भी बैठ के पढ़ते हैं और कहीं और अग्नि लग रही है, तो वहां से हमारे पढ़ने से ही वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर जरूर जरूर फायदा होता है। और इस प्रकार से वहां पर जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आती या कुछ भी वहां की आग पूरी तरह से नहीं बुझती, तो तब तक हम इस काव्य को घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा ये काव्य महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। क्योंकि अभी एक केस मैं बताती हूँ, 2-3 महीने पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड के यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई। रात के 10 बजे के करीब उसका फोन आया कि फैक्ट्री में आग लग गई है और सब लोग वहां चले गए हैं। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ घर में बैठ के। तो मैंने उसको बताया कि तुम 40 नंबर का काव्य पढ़ना शुरू कर दो, इतने वो लोग वहां पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। 40 नंबर का काव्य उसने पढ़ा, साथ ही साथ मैंने भी पढ़ा कि चलो बेस्ट फ्रेंड है, मैं भी पढ़ देती हूँ तुम्हारे लिए। तो इधर मैं पढ़ती रही और उधर वो पढ़ती रही। तो जैसे जब तक वो वहां पहुंचे भी नहीं थे उनके हस्बैंड बेटा आदि, तो तब तक क्या है उसमें कंट्रोल पाया जा चुका था और उतना ज्यादा उनका नुकसान भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से देखिए हमारे जो जैन धर्म है उसमें इतनी शक्ति होती है। अगर हम भक्ति पूर्वक कोई कार्य करते हैं, पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ यदि हम कोई कार्य करते हैं, तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। तो इसलिए ये काव्य बहुत जरूरी है। और जब भी आप देखिए, किसी और का भी देखिए या कहीं भी देखिए, तो आप अपने ये काव्य पढ़ के कम से कम अपने वहां पर भाव लगा सकते हैं, अपनी हीलिंग वहां पर भेज सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये मत सोचे कि हमारे घर बैठे रहने से वहां क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम किसी के लिए अच्छे मन से कोई दुआ करते हैं, तो वो वहां पर जाकर जरूर ही लगती है। हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करती है। ठीक है। अब ये काव्य देखिए मैंने बता ही दिया। अग्नि का भय, अगर किसी को बहुत ज्यादा अग्नि का भय है तो उसको भी दूर करता है। और यदि कहीं पर आग आदि लग जाती है तो उसके लिए भी इसमें रास्ते निकल जाते हैं और वो कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, वहां पर सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी क्रोध रूपी अग्नि है उसको भी शांत करता है, या फिर विषय वासना रूपी जो अग्नि होती है उसको भी शांत करता है ये काव्य। और साथ ही साथ देखिए वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये काव्य हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है हमारे घर का, वहां पर हमेशा किचन होनी चाहिए। अगर वहां पर किचन नहीं है, क्योंकि वो क्या है अग्नि तत्व है, वहां पर अग्नि तत्व आग्नेय कोण है, तो वहां पर किचन होनी चाहिए और वहां हमारा चूल्हा होना चाहिए जहां पर हम आग जलाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो उस घर की जो गृहिणी है वो हमेशा अक्सर बीमार रहती है, यदि आपके आग्नेय कोण में किचन नहीं है, रसोई घर नहीं है। ठीक है। अगर नहीं है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो आप अपने दक्षिण दिशा की दीवार पर इस काव्य की जो पेंटिंग है वो आप वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो वास्तु दोष है इस का अग्नि आग्नेय कोण वाला रसोई घर वाला, वो आपका दूर हो जाएगा। हो सकता है कि वहां आपका रूम बना हुआ हो, तो कोई बात नहीं, आप अपने दीवार कमरे की दीवार पर भी ये पेंटिंग लगा सकते हैं, ताकि आपके क्या कहते हैं जो ये दोष है आग्नेय कोण वाला वो दूर हो जाता है। ठीक है। और ये आप उसमें भी लगा सकते हैं, फैक्ट्री आदि में इस तरह से वहां पर भी लगा सकते हैं। अगर आपका आग्नेय कोण सही नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए आप इस काव्य की 40 नंबर काव्य की पेंटिंग वहां पर लगा सकते हैं। ठीक है।
और वहां पर आपको पढ़ना भी है 9 बार कम से कम। ये काव्य आप डेली पढ़ें, पेंटिंग लगाकर ही खाली काम नहीं चलेगा, उसको उच्चारणित भी करना पड़ेगा। तो आप 9 बार ये काव्य वहां पर डेली पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद चलते हैं हम आगे 41 नंबर के काव्य की ओर, जो कि विष, जितने भी प्रकार के विष होते हैं, या फिर सांप का विष, स्नेक का, ठीक है, सर्प का भय, सर्प का विष आदि, उसके लिए ये हमारा काव्य है 41 नंबर का। देखते हैं। रक्तेक्षणं समधिकोकिल कंठ नीलम, क्रोधोधतं फणिनिमुत्पलमापतन्तम्, आक्रामति क्रमयुगिनि निरस्त्रसङ्कर्ष, त्वन्नागदमनि हृदयस्य पुंसा। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोदतम फणिन मुत्फण मा पतंतम, आक्रामति क्रम युगेन निरस संकश, वे नाम नाग दमनी हृदय यस्य पुंसा। विधि है ओम रीम अर्हम नमो खीर सबीरम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, जिनको हाथ का रूखा भोजन भी दुग्ध के समान मीठा हो जाता है, यानी कि अगर उनके हाथ में रूखा सूखा भोजन भी रखा जाता है तो वह भी क्या है, दुग्ध के समान मीठा हो जाता है। ऐसी जो रिद्धि प्राप्त जो मुनिराज होते हैं, उनके चरणों में हमारा बारंबार नमन हो, नमन हो, नमन। इस काव्य की साधना सफेद वस्त्र, सफेद आसन और सफेद माला के द्वारा होगी। 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र, 21 दिन तक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी है। इसके जो लाभ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, क्योंकि आज के समय में अधिकतर सुनने में आती है समस्या काल सर्प दोष की। तो ये जो काव्य है वो काल सर्प दोष को दूर करता है। ठीक है, जिसकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, उसको दूर करने में ये काव्य सहायक होता है। और साथ ही साथ जो सांप होता है, सांप आदि का जो विष होता है, वह प्रभाव नहीं करता है। और सर्प का जो भय होता है, जितने भी जो सांप से डरते हैं, या कई बार होता है कि सपने में आकर भी मतलब बच्चे डर जाते हैं सांप आदि से, या नाम लेने से भी डर जाते हैं, तो उस प्रकार के भय से भी इससे छुटकारा मिलता है। ठीक है, और जितनी भी जो हमारे अगर कुंडली में राहु और केतु, ये जो 2 प्लेनेट हैं, अगर वह ठीक नहीं है, ठीक स्थिति में नहीं है, तो तब भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं, ताकि जो हमारे राहु और केतु हैं वह हमारे ठीक हो सके और हमें अच्छा रिजल्ट दे सके। ठीक है, तो राहु के केतु को भी ये ठीक करता है। कोर्ट केस जो हमारे होते हैं उन्हें भी सोल्व करता है ये वाला काम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जितनी भी लीगल प्रॉब्लम्स है, मुकदमा आदि की जो प्रॉब्लम है, उन्हें भी दूर करता है ये हमारा 41 नंबर का काम। और जितनी भी लेश्याएं होती हैं, जो हमारी अशुभ लेश्याएं होती हैं, उनको भी क्या है, शुभ लेश्याओं में बदल देता है। और जितने भी विष रूप जो परिणाम है, विकारी भाव हमारे मन के अंदर बैठे हुए कषाय, कषाय क्या है, वह भी क्या है, हमारे एक तरह से विष ही है, एक तरह से जहर ही है, जो हमें अंदर ही अंदर हमारी आत्मा के गुणों को क्या करती है, घात करती रहती है। हमारी आत्मा के गुणों का घात करती रहती है, वो ऐसा विष होती है। ये जो हमारी कषाय आदि है, ईर्ष्या, ईर्ष्या भी उसी प्रकार के आ जाएगी। शक आदि की जो भावनाएं होती हैं, उन सबको भी दूर करने में ये काव्य हमारा सहायक होता है। यानी कि जितना भी पॉइजन है, जितना भी विष है, उन सबको दूर करने में, वो चाहे आपका आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे आपको मानसिक रूप से कोई पीड़ा है, या फिर आपको शारीरिक रूप से यदि कोई पीड़ा है, तो हर प्रकार की पीड़ा को दूर करने में ये काव्य हमारी मदद करता है। 41 नंबर का काव्य। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। 42 नंबर का काव्य एक और कर लेते हैं, उसके बाद हमारे बस एक क्लास और रह जाएगी, 6 काव्य रह जाएंगे जो कि हम अगले संडे ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए बस अंतिम काव्य और लेते हैं। 42 नंबर का काव्य जो युद्ध अवरोधक काव्य है, यानी कि जितने भी प्रकार के युद्ध होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अभी आज के समय में हम यही कह सकते हैं,
लेकिन जैसे पहले एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे, चढ़ाई आदि करते थे, या अब एक कंट्री दूसरी कंट्री से, एक देश दूसरे देश से लड़ता है, तो उन सबको, युद्ध को समाप्त करने में भी ये काव्य हमारी सहायता करता है। या फिर घर में जो युद्ध हो रहे हैं उनको भी दूर करने में, भाई भाई का आदि का जो युद्ध है उसे भी दूर करने में ये काव्य सहायता करता है। सबसे पहले उच्चारण देखेंगे। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलम बलवता मपि भूपतिना, उद्यद्दिवाकर मयूख शिखा पविदम्, त्वत्कीर्तनातम इवाशुभिदामुपैति। वल्गत तुरंग गर्ज गर्जित भीमनाद, माजौ बलम बलवता मपि भूपतीनाम, उद्यत दिवाकर मयूखा शिखा पविद्धम, त्वत्कीर्तनातम इवाशु विदा मुपैति। ठीक है, अब इसकी दीदी है। ओम रीम अरहम नमो सप्पी सवीरम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। यानी कि ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनके हाथ में रूखा भोजन भी घी युक्त हो जाता है, घी मतलब चिकनाई, चिकनाई आ जाती है, घी के समान हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हमारा नमन हो, नमन हो, नमन। इसकी जो साधना की जाएगी वो लाल वस्त्र, लाल आसन और लाल माला, 27 बार काव्य, 108 बार रिद्धि और 108 बार मंत्र, 21 दिन तक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके इसकी साधना की जाएगी। ठीक है, और इसके बारे में जो बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बता ही दिए कि किसी भी प्रकार का युद्ध हो उससे हमें यहाँ पर छुटकारा मिलता है, गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है उसका भी अवरोध करता है, और जितने भी युद्ध के भय होते हैं उन्हें हमें दूर करता है। साथ ही साथ जो नेम फेम चाहते हैं, यश चाहते हैं, जो यश चाहते हैं उन्हें भी यह काव्य यश आदि की प्राप्ति होती है, नेम फेम प्रसिद्धि ख्याति की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर घर का लीडर जो गुस्से में हो अगर ज्यादा, यानी कि और घर में गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, जो घर का लीडर है यदि वह गुस्से में हो और घर में गृह युद्ध आदि की स्थिति आ जाए, तो तब भी इस काव्य की बार बार चैंट कर सकते हैं इस काव्य को, ताकि घर में होने वाले जो लड़ाई झगड़े आदि हैं, घर के जो युद्ध है वह रुक जाए। भाई भाई का झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, आपस में भाई बहनों का झगड़ा, इस प्रकार से झगड़ा ना हो किसी भी प्रकार से, तब भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारे 42 काव्य हो गए। आगे के जो काव्य हैं वो हम बस एक क्लास और हमारी रहती है उसमें हम ये लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।